हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कह रहे एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपको दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक बर्तन है वो आपके उल्टे शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दिया जा रहा है उसका आपको सिंपल तरीके से डायग्राम बना देना है। तो साथ साथ में हम डायग्राम बना देते हैं। बर्तन आपके कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का है, तो यहाँ पे आपका उल्टा शंकु बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने इस प्रकार से एक उल्टा शंकु बना दिया है। उसके बाद में कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई आपको कहा जा रहा है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने इसकी ऊंचाई लिख दी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे कहा जा रहा है इसके ऊपरी सिरा, जो ये आपके ऊपरी सिरा है ये आपके खुला हुआ है कि त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी आपको त्रिज्या दी गई है। आई बात समझ में। उसके बाद में कहा जा रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो ये आपके ठेठ यहां तक क्या है, पूरा का पूरा आपके क्या है, पानी से भरा हुआ है। उसके बाद में कहा जा रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, शीशे की क्या करें, कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। इसमें कुछ आपको क्या है, शीशे की गोलियां डाली जाती है इस प्रकार से, और उन शीशे की गोलियों की आपको त्रिज्या बताई गई है। त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो आपके गोली डाली गई है इस गोली की आपके त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर इस गोले की त्रिज्या है। ऐसी ही कुछ गोलियां यहां पे आपके शंकु के अंदर डाली गई है। उसके बाद में कहा जा रहा है इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे ही यहाँ पे कुछ गोलियां इस शंकु के अंदर डाली जाती है तो इस शंकु के अंदर भरा हुआ पानी का 1/4 भाग क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद में कहा जा रहा है यहाँ पे बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब शीशे की गोलियों की संख्या आप कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको समझा दूं शीशे की गोलियों की संख्या कैसे निकलेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है इस शंकु का आपको आयतन निकालना है, और उस आयतन में आपको क्या करना है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, उस आयतन का 1/4 निकालना है, और उस 1/4 में आपको क्या करना है, एक गोली का आयतन का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस शंकु के अंदर कुल कितनी गोलियां डाली गई है। आपको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आपको शंकु का आयतन निकालना है, उस आयतन का 1/4 भाग कर देना है, उस 1/4 भाग में आपको एक गोली के आयतन का भाग दे देना है। सिंपल तरीके से आपको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और साथ साथ में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले जो आपको प्रश्न में दिया गया उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देना है। प्रश्न में आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई को h से लिखेंगे। h बराबर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की आपको त्रिज्या दे रखी है, इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है कि त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या को r से लिखेंगे। r बराबर आपको दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है गोलियों की त्रिज्या, जो आपकी गोलियां डाली जाती है उनमें से प्रत्येक गोली का आपको त्रिज्या दे रखी है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आपके यहाँ पे गोली की आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे गोली की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे r पहले से लिख दिया, इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लेते हैं, कैपिटल R बराबर
5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी शंकु की त्रिज्या और कौन सी गोले की त्रिज्या। जैसे आप आर लिखोगे इसका मतलब आपको यहाँ पे गोले की त्रिज्या आपको लेनी है, और जैसे स्मॉल आर है उस समय आपको ये शंकु की त्रिज्या लेनी है। आई बात समझ में? उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलियों की संख्या निकालनी है। गोलियों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लिख के बता देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। अब गोलियों की संख्या आपके कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखो, गोलियों की संख्या निकलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है, और उस शंकु के आयतन का 1/4 भाग कर देना। क्या करना है सबसे पहले, शंकु का आयतन। तो यहां पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब बताइए, शंकु का आयतन का मतलब आपके जैसे ही कुछ गोलियां शंकु के अंदर डाली जाती है तो उसका 1/4 भाग, यहां पे देखो लिखा हुआ है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आपको पता है जितनी गोलियां डालेगी उसके बराबर 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है। तो शंकु का आयतन होगा उसका 1/4, मतलब 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो हमने शंकु का आयतन लिया, उसका 1/4 भाग कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है बट्टे में, आपको बट्टे में किसका भाग देना है, बट्टे में आपको भाग देना है एक गोली का। किसका भाग देना है, एक गोली का आपको भाग दे देना है। तो यहां पे लिखेंगे बट्टे में एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब एक गोली का आयतन भाग दे देंगे तो आपको यहां पे गोलियों की संख्या पता चलेगी। एक बार वापस से मैं आपको समझा दूं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे गोलियों की संख्या निकाली। गोलियों की संख्या निकालने के लिए आपको प्रश्न में पहले से कहा गया था कि आपके शंकु के अंदर कुछ गोलियां डाली जाती है जिससे आपके पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आपने जितनी गोलियां डाली उतना आपके पानी कितना बाहर निकला, 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। तो आपको क्या करना है, यहां पे शंकु का आयतन निकालना है, उस शंकु के आयतन का 1/4 भाग कर देना है। उसमें आपको क्या करना है, एक गोली के आयतन का भाग दे दोगे तो आपको यहां पे गोलियों की संख्या आसानी से पता चलेगी। बहुत सिंपल है। तो यहां पे आपको मुझे बताना है सबसे पहले शंकु के आयतन का सूत्र। यदि याद है तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को जरूर लाइक करूंगा, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतना ही जल्दी तरीके से आपको याद होगा और परीक्षा तक आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो शंकु के आयतन का सूत्र यहां पे आप देख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में आपके क्या है 1/4, ये 1/4 भाग है। उसके बाद में बटे में आपको किसका आयतन लिखना है, एक गोली का आयतन। गोली आपके कैसे, यहाँ पे आपको दिया गया गोली है जिसमें प्रत्येक गोला है, गोले का आपको आयतन है। गोली किसके जैसी है, गोले जैसी है। तो यहाँ पे आपको एक गोली का आयतन, तो एक गोली का आयतन मतलब एक गोले का आयतन क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे आर मैंने कैपिटल लिया, क्यों कैपिटल लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटी त्रिज्या हमने किसके लिए लिए, शंकु के लिए। तो गोली के लिए हम कौन सी त्रिज्या ले रहे, त्रिज्या के लिए हमने कैपिटल आर को दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर, ये आपके कैपिटल 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, उसके पाई का मान क्या होता है 22/7 हो जाएगा, गुणा आर। ये आर कौन सा है, शंकु वाला आर है। तो शंकु वाले आर की त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 5 गुणा 5 कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो एच आपके कौन सा है, एच आपके शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 हो जाएगा, गुणा आपके 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। उसके बाद में बटे में आपको दे रखा है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। उसके हम पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणा आपके आर। ये आर कौन सा है, ये आपके आर है, गोली वाला आर है। उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर क्यूब है, मतलब 3 बार लिखना है, 0.5 गुणा 0.5 गुणा आपके 0.5 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व ही तो करना है, सोल्व तो करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भाग ही तो करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आइएगा आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम जोड़ बाकी कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन को लिख देते हैं, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे ये 22/7 है, इधर भी 22/7 है, तो ये तो कट गया। शेष आपके कौन कौन सी संख्या कट रही है, शेष देखोगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रही है। अब हम धीरे धीरे सबको काट देना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 4 है, तो यहाँ पे 8 से कट जाएगा कितने बार, 2 बार कट जाएगा। और कोई संख्या कट रही है, और कोई कट रही है तो बता दो, काट देते हैं। तो यहाँ पे अब शेष बचा आपके 1/3। ठीक है, उसके बाद में देखोगे यहाँ पे ये पाई का मान तो कट गया, शेष बचा 5। ये आपके ऊपर की तरफ लिख देते 5
गुणा आपके 5, शेष आपके यहाँ पे बचा गुणा 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, शेष ऊपर कोई भी शेष संख्या नहीं बची है। उसके बाद में देखो यहाँ पे नीचे क्या बचा है, नीचे आपके 4 बचा है, और ये जो आपके 3 है, ये 3 है, यहाँ पे देखो भाग में तो ये ऊपर चल जाए, उल्टा हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेष आपके नीचे कुछ भी नहीं बचा है, शेष आपके नीचे ये बचा है आपके 0.5, 0.5 ये, तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा आपके 0.5 हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ये पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, ये पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये देखो 3 और ये 3 कट जाएगा, ठीक है। फिर आपके क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, कहीं यहाँ पे 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर कोई संख्या ऊपर कट रही है क्या, तो ऊपर देखोगे आप इस 2 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये 5 कट गया। अब यहाँ पे देखो, ये आपके दशमलव हटाए तभी तो हमने ऊपर लेस लिखे थे, तो यहाँ पे 5 है और ये 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा और इस 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, शेष यहाँ पे बचा 2, 2 नीचे और कोई भी संख्या नहीं बची है, यहाँ पे बचा 2, ये 2 का 2 का गुणा से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा आप 5 से करोगे 20 हो जाएगा, 20 का गुणा 5 से करोगे 100 हो जाएगा, 100 का गुणा 1 से करोगे 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके गोलियों की संख्या आपको पता चल गई कितनी है, आपके 100 गोलियां। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने शंकु का आयतन लिखा, उस शंकु के आयतन का 1/4 भाग किया, फिर उसमें एक गोली का आयतन का भाग दे दिया, तो हमें गोलियों की संख्या पता चल गई। गोलियों की संख्या हमारे कितनी है, 100 है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शीशे की गोलियों की संख्या शीशे के गोलियों की संख्या 100 है, ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और सूत्र कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।